In our last video, we have discussed how can we solve a pair of linear equation in two variables using algebraic method. And in the algebraic method, the first method was substitution method. अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कि तीन मेथड होते हैं। और पहले मेथड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, मींस सब्स्टिट्यूशन मेथड। और ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.3 फर्स्ट। पहले का पहला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था स्टूडेंट्स। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ भी आप सेम मैनर में कंप्लीट कर सकते हैं, आपसे अपने से कर सकते हैं। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट का पहले का फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दो इक्वेशन दिए गए हैं, √3x प्लस √3y √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको प्रोसीजर पता है, स्टेप्स पता है कि आपको सबसे पहले किसी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी पड़ती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम और फाइंड द वैल्यू ऑफ y आइदर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो पहले इक्वेशन से मान लीजिए हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पे बना देते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकेंड है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। यहाँ लिख दे रहे हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन से मान लीजिए हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो हमारे पास हो जाएगा √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। यहाँ से x अगर निकालना है तो x इज इक्वल टू ये √2 उधर भेज देंगे माइनस √3 अपान √2y, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं माइनस √3/2y। ये हमारे किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स? x की। अब ये x की वैल्यू कहाँ से निकाले हैं? फर्स्ट से, तो कहाँ पे रखेंगे हम उठा करके? सेकेंड में। तो सब्स्टिट्यूट the value of x in equation second we get h। तो पहले √3, फिर क्या है स्टूडेंट्स? x की ये वैल्यू रही, मीन्स x की वैल्यू आपके पास कितनी है? माइनस √3/2 इंटू y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। √3 तो पहले हमने कॉपी कर लिया, फिर क्या था x, तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाले हुए हैं ऑलरेडी, ये उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, तो ये हमें इक्वेशन, एक नया इक्वेशन मिल गया, एक एक्सप्रेशन मिल गया। सॉल्व कर लेते हैं। माइनस √3 से √3 में करेंगे तो आई थिंक 3 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, अपान √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप कितना कंसीडर कर सकते हैं? 1। अगर यहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा √2। √3y से 1 में करेंगे तो माइनस 3y माइनस √2 से √8 में मल्टीप्लाई, ये तो √2 से √8 में करेंगे तो हो जाएगा √16y इज इक्वल टू 0। ये √2 अपान में, अगर √2 को अपान से उधर ले जाएंगे तो 0 के साथ इंटू हो जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस 3y माइनस √16 की वैल्यू आपको पता है 4, तो माइनस 4y इज इक्वल टू 0 इंटू √2। ये √2 उधर जाने पर माइनस 3y एंड माइनस 4y दे विल मेक माइनस 7y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 अपान माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मींस y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई? 0। y आ गया। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आप चाहे अपान में रख दीजिए, चाहे सेकंड में, और सबसे कन्वीनियंट तरीका होता है y की वैल्यू उठाकर इस इक्वेशन में रखने पर, जहां से आपने x निकाला होगा। क्यों? क्योंकि इसमें x ऑलरेडी एक तरफ है। अगर आप इस या इस इक्वेशन में रखना चाहेंगे तो आपको x एक तरफ फिर y दूसरी तरफ, y की वैल्यू के साथ जो वैल्यू है उसको दूसरी तरफ सेंड करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा। और यहाँ पे ऑलरेडी x है, तो आप बना लीजिए इसको इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे लिख लीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 3।
इन विच इक्वेशन, इन इक्वेशन थर्ड। तो आप इक्वेशन थर्ड में रखेंगे तो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3/2 इंटू वाई। वाई कितना है आपका 0। अब रूट 3 से अगर रूट 3/2 से 0 में इंटू करेंगे देन यू विल गेट 0। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आई 0 और y की वैल्यू आपकी कितनी आई 0। अगर आपको वेरिफिकेशन करना हो, वेरीफाई करना हो कि आपकी वैल्यू रॉन्ग है या राइट है, तो आप x और y की दोनों एक साथ वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और इस इक्वेशन में रखेंगे। दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई होने चाहिए, मींस दोनों ही इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आना चाहिए। तो आप कहेंगे कि हमारी वैल्यू करेक्ट है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3. The question number says that first of all solve these equations. क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है कि पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद एंड हेंस मींस इस प्रकार या तब m की वैल्यू निकालिए। इस दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद m की वैल्यू निकालिए जिनके लिए की वैल्यू m की m इस तरीके से डिफाइन है, इस तरह से है कि y इक्वल टू mx प्लस 3। तो m निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, y पता होना चाहिए और x पता होना चाहिए। अब x और y की वैल्यू अगर आप यहाँ पे रख देंगे तो m आप निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके। तो चलिए सॉल्व करते हैं। द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर, फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया गया है 2x plus 3y is equal to 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24। ये आपको दो इक्वेशन दिए गए हैं। अब आपको अगर इस दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी है तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने का, और ग्राफिकल मेथड भी पढ़ा हुआ है। बट इस एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया गया है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही ज्यादा कन्वीनियंट होता है ग्राफिकल मेथड के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इन दोनों में से x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y फ्रॉम आइदर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। हमें या तो x की वैल्यू निकालनी होगी या y की, किसी एक इक्वेशन में से, और दूसरे में रखना होगा। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन से आप मान लीजिए x निकाल रहे हैं 2x is equal to 11 minus 3y and x is equal to 11 minus 3y upon 2, और मान लीजिए ये आपने बना लिया इक्वेशन नंबर 3, ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे करंट लिखेंगे आप कि सब्स्टिट्यूट the value of x, the value of x from equation third, from equation third in equation सेकेंड, क्योंकि आपने निकाला पहले से है तो दूसरे में रखेंगे। तो पहले आपके पास कितना है 2 इंटू ये x, अब x पूरा यहाँ पे आपका है, आपके पास कितना है 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। सॉल्व कर लेते हैं। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, कितना बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। तो 11 आपका प्लस है, कांस्टेंट है, उधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 3y माइनस 4y इधर ही रहेगा, तो हो जाएगा माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11। यहाँ पे 11 प्लस में, उधर जाके 3y माइनस में और 4y भी माइनस में, सेम साइन, तो सेम साइन एडिशन, माइनस माइनस जुड़ करके प्लस, लेकिन साइन बेटे किसका आएगा माइनस का आएगा। तो माइनस 7y इज इक्वल टू, और ये दोनों भी माइनस माइनस में है, देन माइनस 35, दोनों जोड़ करके 35, एंड y इज इक्वल टू माइनस 35 अपॉन माइनस 7, काट देंगे तो आपका आंसर ना 7 5 जो 35, देन यू विल गेट y इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 5 आपको मिल गया, यही था कि आप इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ
y in equation, in which equation? In equation थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड में आप लिखिए y की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू आपका है 11 माइनस 3 इंटू y कितना है आपका 5 अपान 2, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3 5 जा 15 अपान 2। देन यहाँ पे आपका कितना 11 माइनस 15 कितना हो जाएगा -4 अपान 2, y इज इक्वल x इज इक्वल टू -2। x और y की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है m की। तो एक दिया गया इक्वेशन कितना है, सिंस y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो दिया गया है आपको, तो इंप्लाइज दैट y की वैल्यू कितनी आप निकाली है 5 इज इक्वल टू m एंड x की वैल्यू कितनी है आपकी -2, तो -2 प्लस 3, या में एक तरफ बाकी सारे टर्म एक तरफ करने होंगे आपको। सबसे पहले 3 को ट्रांसफर करके इधर लाइए +3, और इधर आकर के क्या हो जाएगा -3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 से m में तो -2m, 5 माइनस 3 बेटे, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2 इज इक्वल टू -2e, और यहाँ पे 2 आप लेकर आएंगे तो 2 अपान -2 इज इक्वल टू m, एंड 2 1 जा 2, देन यू विल गेट m इज इक्वल टू -1। तो जैसा कि क्वेश्चंस में कहा गया था कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करिए, एंड आफ्टर देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो ये m की वैल्यू आई इन x और y की वैल्यूज के लिए। नाउ वी हैव द वर्ड प्रॉब्लम्स। अभी तक हमें इक्वेशन बना के देता था, हमें उस इक्वेशन को सॉल्व करना होता था। अब इन वर्ड प्रॉब्लम्स को देगा और हमें इक्वेशन बनाना भी होगा, और आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व दैट। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। डिफरेंस मींस उनका अंतर इज 26। दो नंबर है जिनका डिफरेंस 26 है, एंड वन नंबर जो एक नंबर है, कोई एक पहली है दूसरी, इज 3 टाइम्स द अदर। जो एक नंबर है वो दूसरी की 3 गुना है, 3 टाइम्स में 3 गुना बड़ी है। तो फाइंड देम, उन नंबर्स को हमें फाइंड करना है। तो मान लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू y। यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? पहला कंडीशन तो ये है कि दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है 26, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, क्योंकि ये नंबर्स हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बात अंडरस्टूड हो गई जब आपने ये लिखा कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो ये हो गया अंडरस्टूड इस इक्वेशन के लिए कि x इज ग्रेटर देन y, क्योंकि x को y से माइनस करने पर 26 बच रहा है, प्लस में होगी, मींस x ग्रेटर है y से, मींस x बड़ा है किससे y से। तो इसका मतलब हुआ कि x जो होगा वो y का 3 गुना होगा, y x का 3 गुना नहीं होगा। अगर हम ये लिखे होते कि y माइनस x इज इक्वल टू 26, तो लगता है कि y बड़ा है x से, तब हम लिख सकते थे y इज इक्वल टू 3x, 3 गुना है। तो अब यहाँ लिखेंगे अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन, कि जो एक नंबर है यानी कि x बड़ी नंबर है, यहां से पता चल रहा है, आपके जंक्शन से मानने से पता चल रहा है आपके x इज इक्वल टू पहली वाली नंबर 3 गुना है दूसरी वाली का, मींस x इज इक्वल टू 3 वाली। तो आई थिंक x की तो डायरेक्ट वैल्यू देखिए यहाँ पे आपको पता चल चुकी है कि x की वैल्यू कितनी है 3y। यही वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देना है, आपको सब्स्टिट्यूट करना है और सॉल्व करके y निकालना है, और y उठा के यहीं पे रख देना है, तो x और y दोनों नंबर आपको मिल जाएंगे। Got it? Can you do? Yes. Now we have second of third. तीसरे का दूसरा क्वेश्चन, the larger of two supplementary angles. The larger of two supplementary angles means दो supplementary angles हैं आपके पास, उसमें जो बड़ा वाला एंगल है, larger means बड़ा वाला, exits का मतलब ज्यादा है, the smaller by 18 degrees. आपके पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, उसमें जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, मींस बड़े वाले और छोटे वाले एंगल का जो डिफरेंस है वो 18 डिग्री का है। फाइंड देम, और आपको उनको फाइंड करना है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स लगेगा कि यहाँ पे तो एक ही कंडीशन दिया गया है ये कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स में बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन चुरा के दिया हुआ है। देखिए ध्यान से कि एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री
तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो उन्हें क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसका मतलब एक कंडीशन आप अपने मन से बना सकते हैं कि दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, और बड़ा वाला छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, मींस दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं, तो दो कंडीशन हमको मिल गई, दो से दो इक्वेशन बना लेते हैं। लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू x डिग्रीज and second angle is equal to y degrees। यहाँ पे लिखेंगे according to question। अब आपको दिया गया है कि एंगल्स कैसे हैं स्टूडेंट्स? सप्लीमेंट्री। तो मैंने अभी भी बताया आपको कि सप्लीमेंट्री एंगल्स दोज एंगल्स whose sum is 180 डिग्री। तो एंगल कितना कितना आपने माना है? x डिग्री और y डिग्री। तो आपका एंगल हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा x plus y is equal to 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक कंडीशन तो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स में बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है? 18 डिग्री ज्यादा है। तो आप चाहे x को बड़ा मान सकते हैं चाहे y को। यहाँ से तो पता नहीं चल पा रहा है कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो मान यहाँ पे लिख देते हैं अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन। अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में मान लेते हैं कि x बड़ा है y से, मींस x minus y is equal to 18 degrees। Now we have two equations। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। फर्स्ट इक्वेशन से x या y निकालने, या तो सेकेंड इक्वेशन से x या y निकाल के फर्स्ट में रख दें, मींस x और y, x या y एक वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो ये अभी आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। Now we have question number third of third. The coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800। किसी क्रिकेट टीम का जो कोच है वो परचेज करता है 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, और उन दोनों पूरे बैट्स का और पूरे बॉल्स का उसको 3,800 पे करना पड़ता है। लेटर सी बाई, उसके बाद वो परचेज करता है 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट और 5 बॉल फॉर रुपीज 1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपको प्रत्येक यानी एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया हुआ है एक्सरसाइज 3.1 में, बस वहां पे जो हमने इक्वेशन बनाया था वो हमको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था, और यहाँ पे जो हम इक्वेशन बनाएंगे इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो मैं आपको ऐसे ओरल बता दे रहा हूं। मान लेंगे आप कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y। तो 7 बैट्स का कॉस्ट 7x एंड 6 बॉल्स का कॉस्ट 6y। इक्वेशन हो जाएगा 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,800। और सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 3x, एक बैट का कॉस्ट x था तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1,750। इन दोनों इक्वेशन को आप लिख करके और किसी एक में से x या y निकाल करके दूसरे में पुट कर देंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, मींस एक बैट और एक बॉल का कॉस्ट आपको मिल जाएगा। अब यह क्वेश्चन नंबर 4th of 3rd। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फीस चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्वेश्चन में बताया जा रहा है अभी आपको कि किसी शहर में जो आपको टैक्सी चार्ज पे करना है उसमें दो तरह के चार्ज हैं। एक तो आपको कुछ फिक्स चार्ज देना है एंड टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और फिर हर किलोमीटर का या जितनी दूरी आप चलेंगे वो आपको पे करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में बताया जा रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि अगर आप टैक्सी हायर करते हैं, ठीक है, किसी उस शहर में, तो आप जैसे 10 किलोमीटर चले उस टैक्सी से, तो 10 किलोमीटर का एक आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा प्लस फिक्स चार्ज आपको अलग देना पड़ेगा। जितना आपको वो आप चाहे जितनी दूरी चलिए आपको उतना ही देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज है। जैसे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, इस पे वो क्वेश्चन छोड़कर पहले छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर कि मैंने आपसे कहा किसी शहर में टैक्सी का फिक्स चार्ज है, मान लीजिए आपका 20 रुपीज। आप चाहे 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी हायर करिए, चाहे 2 किलोमीटर के लिए, चाहे 30-40 किलोमीटर के लिए, आपको फिक्स चार्ज 20 रुपए देना है। एंड चार्ज फॉर ईच किलोमीटर, चार्ज फॉर
ईच किलोमीटर, जितना किलोमीटर आप चलेंगे आपको मान लीजिए हर किलोमीटर का 10 रुपए पे करना है। पर किलोमीटर का कितना 10 रुपए, और अगर आप चाहे जितना दूरी चलेंगे प्लस 20 रुपए अलग से फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने टोटल 5 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किया है। टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया 5 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का पहले चार्ज आपका कितना होता है 10 रुपए, तो 5 किलोमीटर का चार्ज हो जाएगा 5 इंटू 10, 5 इंटू 10 यानी 50। तो 50 रुपीज तो आपको डिस्टेंस चार्ज देना है, प्लस टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो भी आपको देना है, और टैक्सी का फिक्स चार्ज कितना है 20 रुपीज, यानी टोटल आपको कितना पे करना पड़ेगा। मान लेते हैं मैंने आपसे कहा कि आप मान लीजिए 10 किलोमीटर टैक्सी ले रहे हैं, कितना 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है 10 रुपए, तो 10 किलोमीटर का 10 इंटू 10 मीन्स 100 रुपीज हो गया। लेकिन ये केवल 100 रुपीज आपको नहीं पे करना है, अभी तो टैक्सी का जो फिक्स चार्ज है वो भी पे करना है, और वो आपको एक समान पे करना है, चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ, चाहे 20, चाहे 15 किलोमीटर, और वो कितना पे करना है 20 रुपीज। तो आपका 100 रुपए डिस्टेंस चार्ज हो गया और 20 रुपीज फिक्स चार्ज हो गया, तो आपका टोटल चार्ज कितना हो गया 100। ये 20 रुपए देखिए आपको दोनों ही सूरतों में देने पड़े, ये टैक्सी का अपना फिक्स चार्ज है और प्लस हर किलोमीटर का चार्ज है। तो इसी सेम मैनर में क्वेश्चन बता रहा है कि उस शहर में आपको हर किलोमीटर का चार्ज पे करना पड़ेगा, प्लस टैक्सी का जो भी फिक्स चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन में बताया जा रहा है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, आप 10 किलोमीटर की दूरी चलते हैं तो आपको द चार्ज पेड इज रुपीज 105, 105 रुपए पे करने पड़ते हैं। एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और अगर आप 15 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करते हैं द चार्ज पेड इज 155, तो आपको 155 रुपए पे करने पड़ते हैं। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस, तो बताइए उस शहर में फिक्स चार्ज कितना है, एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर, हर किलोमीटर का चार्ज कितना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे, एक व्यक्ति को कितना पे करना पड़ेगा फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, अगर वो कुल 25 किलोमीटर की दूरी आपकी ट्रेवल करता है तो उसे कितना पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि फिक्स चार्ज कितना है उस शहर में, और चार्ज फॉर ईच किलोमीटर मींस चार्ज फॉर पर किलोमीटर, ये दो वेरिएबल हमें निकालने हैं। तो इन्हीं दोनों को एक्स और वाई मान लेते हैं। लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू, लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू रुपीज एक्स एंड चार्ज फॉर ईच किलोमीटर या चार्ज ऑफ पर किलोमीटर कितना रुपए वाई रुपए। अब यहां इक्वेशन बनाएंगे तो पहले एक बार कंडीशन और पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। कंडीशन में कहा जा रहा है कि कितने डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर, कितना चार्ज पे किया 105। तो ये जो 105 आप पे कर रहे हैं, जो 105 रुपए आप टैक्सी को दे रहे हैं, इसमें दो चार्जेस हैं, एक तो फिक्स चार्ज है उस टैक्सी का, प्लस चार्ज फॉर ईच किलोमीटर, चार्ज फॉर ईच किलोमीटर। तो फिक्स चार्ज आपका कितना है स्टूडेंट्स यक्स, और 1 किलोमीटर तो आप कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं 10, और हर किलोमीटर का चार्ज कितना है वाई, यानी कि आपका 10 किलोमीटर का चार्ज हो गया 10 वाई। तो मिला करके तब आपको 105 रुपए पे करने हैं। एक बार और समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर आप 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आपको 105 रुपए पे करना होता है। अब 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में जब 105 रुपए पे करना पड़ता है तो 105 रुपए टोटल चार्ज है। अब उस टोटल चार्ज में दो चार्ज में जोड़ कर ले रहा है, एक तो फिक्स चार्ज ले रहा है अपनी टैक्सी का, जो क्वेश्चन में मैंने समझाया था उसमें जैसे 20 रुपए फिक्स चार्ज था, और हर किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर का अपना चार्ज ले रहा है अलग से। तो ये दोनों चार्ज मिल करके तब 105 रुपए बनेंगे। तो यहाँ इसीलिए हम मान लेते हैं, ये लिख देते हैं कि फिक्स चार्ज कितना लिया x, और 10 किलोमीटर का y के रेट से 10 y, तब कुल मिलाकर कितना रुपए उसको लिया 105 रुपए उसने पे किया। सेम पैटर्न दूसरे कंडीशन में भी यही क्वेश्चन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अगर आप 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो आपको टोटल कितना पे करना पड़ता है स्टूडेंट्स 155। तो यहां लिखेंगे अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम द
क्वेश्चन। फिक्स चार्ज कितना हो गया x, और आप अब 10 किलोमीटर का चार्ज नहीं देंगे, आपको कितना चार्ज देना है 15 किलोमीटर का, तो 15 किलोमीटर का 15y इज इक्वल टू 155। अब पहले आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, तब आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। अब x और y की वैल्यू रखने के बाद या निकालने के बाद तब आप निकाल पाएंगे कि टोटल 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन हम और बना लेते हैं, यहां लिखते हैं चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर अगर जाएगा तब भी उसको दो चार्ज देना पड़ेगा, एक तो फिक्स चार्ज प्लस 25 किलोमीटर का चार्ज, तो फिक्स चार्ज x और 25 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस चार्ज 25y, तो 25 किलोमीटर का चार्ज हो जाएगा x प्लस 25y। अब x और y आपको पता होगा तब तो यहाँ आप रखेंगे। तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, x एंड y। तो चलिए सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को। यहाँ पे मैं लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। किस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को। x की वैल्यू निकालते हैं, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये प्लस 10y उधर जाकर के माइनस 10y, और ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब x की वैल्यू आपको स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन से निकालनी है, कहां पे पुट करेंगे, सेकंड में। तो यहां लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड, तो पुट कर दीजिए। पहले कितना है x, तो x के प्लेस पर यही आपको लिखना है 105 माइनस 10y, यही x के प्लेस पे लिख दिया आपने, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये प्लस 105 उधर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ बचेगा माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, ये प्लस होकर इधर आके माइनस। 15y में से 10y माइनस करेंगे 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो 50y इज इक्वल टू 50/5, तो ये आपका कितना आ गया 10। y इज इक्वल टू 10 मींस हर किलोमीटर का आपको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा 10 रुपए। अब आपको फिक्स चार्ज निकालना है, फिक्स चार्ज x था, तो x निकालने के लिए आप y यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, या फिर यहाँ रख सकते हैं। अब आप कहाँ पे रखेंगे, जहां पे आप डायरेक्ट x निकाल सकेंगे मींस यहाँ से, क्योंकि अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में y रखेंगे तो आपको y उधर भेजना पड़ेगा, और यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड। चलिए रखिए इक्वेशन नंबर थर्ड में, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 और y आपका कितना है 10, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 10 100, x इज इक्वल टू 5। तो फिक्स चार्ज आपका कितना आ गया 5 रुपए, और हर किलोमीटर का चार्ज कितना आ गया 10 रुपए। यही x और y उठा के यहाँ पे रख देते हैं, तो x आपका कितना है 5, और 25 इंटू y कितना आया था 10, तो 5 प्लस 250, तो हो जाएगा इट विल मेक 255। तो पूरे 25 किलोमीटर का आपको 255 रुपए चार्ज पे करना पड़ेगा। गॉट इट? The next question says that a fraction becomes 9/11, कि एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है, बन जाती है, becomes ऐसा हो जाता है फ्रैक्शन if 2 is added to both the numerator and the denominator। अगर दोनों में ही मींस न्यूमरेटर में भी 2 ऐड किया जाए और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है। If 3 is added to both the numerator and denominator, और अगर फ्रैक्शन के दोनों में ही न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया जाए then it becomes 5/6। तो दो कंडीशन तो दिया है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दें तो 9/11 हो जाती है फ्रैक्शन, और अगर 3 ऐड कर दें तो 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन, आपको फ्रैक्शन को क्या करना है फाइंड करना है। तो मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन, मानते हैं कि न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू x,
मान लेते हैं कि वो न्यूमरेटर कितना है उसका x एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू y। तो और सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y। ये हमारी फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर x माने डिनोमिनेटर y माने, तो न्यूमरेटर इज फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, देन इट विल मेक x अपॉन y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब पहली कंडीशन जो दिया गया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया गया है कि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर है x, अगर 2 ऐड करेंगे तो x प्लस 2, डिनोमिनेटर है y, ऐड करेंगे 2 तो y प्लस 2, और तब फ्रैक्शन हो जाती है 9/11। सॉल्व कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 से x में 11x प्लस 11 से 2 में 22, 9 से y में 9y प्लस 9 2 ज़ा 18। तो ये प्लस 9y इधर लाएंगे तो हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, और ये प्लस 22 इधर ले जाकर के माइनस 22, देन इट विल मेक 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहला इक्वेशन बन गया। यहाँ पे सेकंड कंडीशन है कि दोनों में 3 ऐड करना है। अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन, अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन, क्या क्या कहा गया क्वेश्चन में कि न्यूमरेटर कितना है x, डिनोमिनेटर कितना है y, लेकिन अब दोनों में 3 और 3 ऐड करने पर फ्रैक्शन कितना बन जाती है 5/6। 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 से x में 6x, 6 से 3 में 6 3 जा 18, 5 से y में 5y और 5 3 जा 15। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस 5y इधर ला करके माइनस 5y और प्लस 18 उधर ले जाएंगे तो माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब दो इक्वेशन आपके तैयार हैं, अब आप इसको अल्जेब्रिकली यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, अल्जेब्रिकली और वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। या तो x यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, या y यहाँ से निकाल लीजिए वहां पे रख दीजिए, या तो x या y यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, तो आपको दोनों की वैल्यूज मिल जाएगी, जैसा कि हमने भी ढेर सारे क्वेश्चंस में ऊपर फाइंड किया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 5 years hence, अभी नहीं, 5 years hence means अब से 5 साल के बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son। जेकॉब कोई व्यक्ति है और उसकी जो एज होगी वो अपने सन की 5 गुना होगी, सॉरी 3 टाइम्स 3 गुना होगी, लेकिन अभी नहीं, कितने सालों बाद, 5 सालों के बाद ऐसा होगा कि अब से 5 सालों के बाद जेकॉब की एज अपने सन की एज का 3 टाइम्स होगा। फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड कंडीशन में कहा जा रहा है 5 years ago, अब से 5 साल पहले, जैकॉब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जैकॉब की जो एज थी वो अपने एज का, उसके एज का मतलब जैकॉब की एज अपने बेटे की एज का 7 गुना थी। कितने टाइम्स था, 7 गुना। लुक एट हियर, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज आपको बतानी है, किसकी, जैकॉब की और उसके सन की। तो मान लेते हैं लेट, ये देखिए, लेट ये सब प्रेजेंट एज ऑफ, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब इज इक्वल टू x ईयर्स। मान लेते हैं कि जैकॉब की प्रेजेंट एज x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ जैकॉब्स फादर, जैकॉब्स सन, उसके लड़के की इज इक्वल टू y ईयर्स। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में कहा जा रहा है अब से 5 साल बाद, तो पहले दोनों की 5-5 साल बाद की एज निकालते हैं,
जैसे अभी पिछले क्वेश्चंस में कुछ एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस में हम लोगों ने देखा था ऐसे क्वेश्चंस को। तो पहले जैकब की 5 साल की बाद एज होगी x+5 और उसके बेटे की एज होगी y+5। अब उसकी एज अपने बेटे की एज का कितना गुना हो जाएगी उस समय पर? 3 गुना, यानी मल्टीप्लाई जैकब की एज में होगा कि सन की एज में होगा? अगर हमें दोनों को इक्वल करना है तो मल्टीप्लाई सन की, क्योंकि जैकब तो अपने लड़के की उम्र का खुद ही ज्यादा है, अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा और हमें दोनों को इक्वल करना है। तो जैकब की एज अपने सन की एज का कितना गुना हो जाएगी? 3 गुना, अब से 5 साल के बाद। तो उसके लिए ये कंडीशन लिखी जाएगी। सॉल्व करते हैं इसको। x+5 इज इक्वल टू 3y+15। यहाँ पे +5 इधर भेजेंगे और 3y को इधर लाएंगे, इंप्लाइज दैट x माइनस ट्रांसफर करके इधर लाएंगे 3y इज इक्वल टू +5 इधर ले जाइए 15 - 5 x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहे हैं? 5 ईयर्स एगो, अब से 5 साल पहले। तो पहले अब से 5 साल पहले की दोनों की एज निकालते हैं, जैकब की भी और उसके लड़के की भी। सो अगेन फ्रॉम द क्वेश्चन, तो पहले की एज पूछा है तो पहले की एज कैसे निकालते हैं? प्लस से या माइनस से? माइनस करके निकालते हैं पहले की एज। और कितने साल पहले की एज? 5 इयर्स। तो हो जाएगा x - 5 और उसके बेटे की एज हो जाएगी y - 5। और उस समय कितना गुना था? 7 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई सेम पैटर्न में किसकी एज में होगा? जैकब के सन की एज में हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। x - 5 7 से y में 7y माइनस 7 से 5 में 7 5 है 35। ये 7y इधर लेंगे, देन इट विल x - 7y और -5 उधर ले जाएंगे तो +5, यानी प्लस प्लस तो लिखना नहीं है यहाँ पे, अंडरस्टूड है। -35 x - 7y इज इक्वल टू -30। इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। फर्स्ट इक्वेशन है x - 3y इज इक्वल टू 10, सेकंड इक्वेशन है x - 7y इक्वल टू -30। अब इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, मींस यहाँ से x निकाल करके यहाँ पे रखना होगा, क्योंकि वही कन्वीनियंट है, वही सुविधाजनक है निकालने का। तो हम y भी निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन वो इनकन्वीनियंट हो जाएगा। तो यहाँ से x निकाल करके यहाँ पे रखेंगे तो x सारा इक्वेशन y में बदल जाएगा। y की वैल्यू फाइंड करके और y की वैल्यू निकालने के बाद y रख देंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x जो होगा वो जैकब की एज दे देगा और y जो वैल्यू आएगी वो जैकब के सन की एज हो जाएगी। सो एक्सरसाइज 3.3 इज नाउ कंप्लीटेड। तो पहला मेथड जो अलजेब्रिक मेथड था हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस मेथड को कंप्लीट किया और उस पे ये वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया। नाउ वी हैव टू सेकंड मेथड, दैट इज एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है और इसे कैसे अप्लाई करके अपने वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।